हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण छठा। तो हमारे पास प्रश्न है, एक दुकान में दो पेंसिल और तीन रबड़ों का मूल्य ₹9 है और चार पेंसिल और छह रबड़ों का मूल्य ₹18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य ₹x वह एक रबड़ का मूल्य ₹y है। तब प्रश्नानुसार हमारे पास पहली कंडीशन है कि हमारे पास दो पेंसिल और तीन रबड़ का मूल्य ₹9 है, इसलिए हम 2x प्लस 3y बराबर 9 कर देंगे, क्योंकि दो पेंसिल और रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे और तीन रबड़ और रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो और टोटल करेंगे तो हमारे पास कुल ₹9 आ जाएंगे। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब दूसरी कंडीशन है कि चार पेंसिल और छह रबड़ों का मूल्य 18 है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 4x प्लस 6y बराबर 18। यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है, इसलिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाएंगे। तो यहाँ हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे, x का मान बनाएंगे, तो हम कर देंगे 2x प्लस 3y बराबर 9। यह समीकरण 1 है। अब यहाँ पर हमें x का मान बनाना है, इसलिए मैं 3y का पक्षांतर कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 9 प्लस 3y था, पक्षांतर करने पर ये माइनस में 3y चला जाएगा और 2 गुणित में पक्षांतर करने पर भागित में चला जाएगा। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 9 माइनस 3y बटे 2। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे और यहाँ हम x का मान समीकरण अब 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से 3 बनाया है, इसलिए x का मान कभी भी 1 में पुट मत करना। अब हम इसे समीकरण 2 में पुट करेंगे। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मेरे पास समीकरण 2 है 4x प्लस 6y बराबर 18। यह हम x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 9 माइनस 3y बटे में 2 ब्रैकेट बंद प्लस 6y का 6y बराबर 18। अब यहाँ 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो दो बार तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2 ब्रैकेट 9 माइनस 3y ब्रैकेट बंद प्लस 6y का 6y बराबर 18। अब यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 और 9 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा और 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 6y आ जाएगा, प्लस का 6y बराबर 18। यहाँ 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 18 बराबर 18 आ जाएगा। ना ही इस समीकरण में हमें x का मान ज्ञात हुआ, न ही y का मान ज्ञात हुआ। ऐसे में हमारे पास समीकरण में दो स्थितियां होती है, या तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा या तो इस समीकरण के अपरिमित से अनेक हल होंगे। इसलिए हमें समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करना पड़ेगी। अब हम समीकरण की तुलना कर देंगे, तो समीकरणों का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर तो हमारे पास आ जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 9। यह हमारे समीकरण 1 के गुणांक कहलाते हैं। abc जहाँ वास्तविक संख्या होती है और ये 2, 3 और 9 इस समीकरण के गुणांक कहलाएंगे। यहाँ पर x का गुणांक 2 होगा, y का गुणांक 3 होगा और अचर राशि का गुणांक 9 होगा। इसी तरह हमारे पास a2 का मान 4 आ जाएगा, b2 का मान 6 आ जाएगा और c2 का मान 18 आ जाएंगे। ये हमारे समीकरण 2 के गुणांक है, जहाँ a2, b2 और c2 भी वास्तविक संख्याएं होती है समीकरण की। अतः अनुपातों की तुलना करने पर तो a1 अपॉन a2 बराबर हमारे पास है 2/4। हम 2/4 को कैंसिल कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। b1 b2 का मान है हमारे पास 3/6, तो इसे भी हम 3 से कैंसिल कर देंगे तो एक बार और 6 से 3 से 6 कैंसिल होगा, दो बार तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। और c1 c2 का मान है हमारे पास 9/18, तो इसे 9 एकम 9 कर देंगे और 9 दूनी 18, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास a1 a2 भी 1/2 है, b1 b2 भी 1/2 है और c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। मतलब ये तीनों समीकरण एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और इस स्थिति को कहा जाता है समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः हम लिख देंगे कि समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि ये तीनों स्थितियां बराबर आती है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो इस कंडीशन में हमारे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।
आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।